चलिए बेटे नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल। सुन ले बिटिया, बात मिल गई। इनडेफिनिट इंटीग्रल, इंटीग्रेशन का मतलब होता है टू एक्यूमुलेट चीजों को। बट उधर मत देखो, इधर देखो, नहीं गिरेगी इधर ऊपर। ठीक है, और गिर भी जाएगी तो ये काटती नहीं है। ठीक है, इतना डरने वाली बात नहीं है। हाँ इधर देख लो। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है बेटा एक्यूमुलेट। मैं एक छोटा सा एग्जांपल से आपको बताता हूँ। एक्यूमुलेट चीजों को इकट्ठा करना मतलब, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ। आप इंटरनेट से कोई मूवी डाउनलोड करते हो मान लो, तो डाउनलोडिंग की जो स्पीड होती है, क्या वो कांस्टेंट होती है या फ्लक्चुएट करती रहती है? फ्लक्चुएट करती है। हाँ या ना? भाई डाउनलोडिंग की स्पीड ना ऐसे चल रही है, ये टाइम है। ठीक है, पहले डाउनलोड हो रही है 20 MB पर सेकेंड, फिर 30 MB पर सेकेंड, फिर 40 MB पर सेकेंड, फिर 40 MB पर सेकेंड, फिर 30 MB और 50 MB पर सेकेंड, ऐसे चल रही है स्पीड। ये टाइम जीरो से टाइम टी तक, या मान लो टी सेकंड तक, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड तक जो ये डाटा एक्यूमुलेट हुआ है, वो बेसिकली इस कर्व का, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन है, जीरो से लेके टी तक। ये इंटीग्रेशन का मतलब होता है। ठीक है, हम इसे यूज करेंगे जब हमें एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स निकालना होगा। ये एक तरह से कर्व बन गई है, बन गई ना कर्व। इस कर्व के नीचे का जो एरिया है, वो इंटीग्रेशन है यहां से लेकर के यहां तक का। समझ गए? कितने बच्चों को बात समझ आ गई? इंटीग्रेशन का प्रैक्टिकल मीनिंग तो यही है, लेकिन हम थ्योरेटिकली जब इनडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे, इसको बोल देते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, आपको ये लिमिट्स नहीं दे रखी, आपको ना ये बताना होगा कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। जैसे मैं पूछूं 2x किसका डेरिवेटिव है, तो इसको बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 2x। 2x किसका डेरिवेटिव है? एक्स स्क्वायर का। लेकिन मुकुल कह रहा है कि मैंने तो सर x² + 5 को डिफरेंशिएट किया था। क्या ठीक है? बिल्कुल किया होगा, क्या पता उसने x² + 5 को। अभिषेक कह रहा है कि मैंने x² + 10 को किया था डिफरेंशिएट। यानी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, वो कांस्टेंट की वैल्यू भले ही जीरो हो या कुछ भी हो। तो जब कभी आप इंटीग्रेट करोगे ना, इंटीग्रेशन को हम लिखते हैं इलोंगेटेड एस। इसे रिप्रेजेंट करते हैं इलोंगेटेड एस। इसको इलोंगेटेड एस कहते हैं, एस पकड़ के इलोंगेट कर रखा है। और dx लगाने का मतलब क्या है कि हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, और ये देखने हैं कि ये किसका डेरिवेटिव है। बस पहला स्टेप हमारा यही है। आपको देखते ही पता लगना चाहिए किसका डेरिवेटिव है। जैसे ओलू 1/x किसका डेरिवेटिव था? लॉग एक्स का। तो 1/x का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मोड एक्स। लॉग मोड एक्स का डेरिवेटिव होता है। एक्स तो क्या होता है? नेगेटिव हो। लॉग ऑफ मोड एक्स का डेरिवेटिव मैंने करके भी दिखाया था। लॉग मोड एक्स का डेरिवेटिव, एक बार एक्स को पॉजिटिव लिया था, एक बार एक्स को नेगेटिव लिया था। मैं पूछूं cos x किसका इंटीग्रेशन, किसका डेरिवेटिव था? साइन एक्स प्लस सी का। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? साइन ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट। बिल्कुल बी अटेंटिव बेटा, समझ आ गया सब बच्चों को? तो पहला स्टेप लिखो बेटा, इंटीग्रेशन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन, द प्रोसेस ऑफ हो गया, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन whose derivative is given। फॉर एग्जाम्पल लिख लो, इट इज डिनोटेड बाय इलोंगेटेड एक्स। इसे प्रिमिटिव भी कहते हैं।
समझ गई? क्या बोलते हो बेटा इसको? प्रीमिटिव। लिख लो इस बात को, इंटीग्रेशन। इसको क्या बोल देते बेटा? प्रीमिटिव। समझ गए? अब जैसे स्टैंडर्ड एलिमेंट्री इंटीग्रल्स हैं, लिखना मेरे साथ साथ पहला फॉर्मूला। हाँ जी, एक एक करके बताते जाना। एक्स की पावर एन को इंटीग्रेट करना हो, पता है क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? लिख लो, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। पावर एक ऐड कर देंगे, पावर, और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे। और याद रखना यहाँ पर n माइनस वन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर n माइनस वन हुआ तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। वन बाय एक्स के केस में पावर फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, वो log x हो जाता है उसका, है ना। दूसरा, अगर यहाँ x की जगह ए एक्स प्लस बी आ जाए, ए एक्स प्लस बी आ जाए, तो इसकी पावर एक ऐड कर देंगे, फिर इसी पावर से डिवाइड कर देंगे, और जो x का कोफिशिएंट है उससे भी डिवाइड कर देंगे। हो गया? साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या था बेटे? सब बच्चे बोलते जाना, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या था? तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव बोलो, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स। कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स यानी कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। बताते जाना बेटा, मैं ठीक लिख रहा हूं ना। 6 हो गई। सातवां, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या था? सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, तो सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स हो गया। कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या था बेटा, डेरिवेटिव क्या था? माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। माइक देखना बेटा कहाँ पड़ा है, कोई बात नहीं, बैठ बेटा। कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसिकेंट एक्स हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव किस किस को याद है, क्या था? 1/√1 - x²। 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, या फिर इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी हो सकता है। बात नहीं बच्चे। दसवां, टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या था? 1/1 + x²। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² क्या हो सकता है? टेन इनवर्स एक्स, या फिर माइनस कॉट इनवर्स एक्स भी हो सकता है भाई। समझ गए? सीकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या था? 1/mod ऑफ x, 1/mod ऑफ x × √x² - 1 का इंटीग्रेशन
सीकेंट इनवर्स एक्स होता है या फिर माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स होता है? हाँ जी, कौन बताएगा लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या था? लॉग मोड एक्स का 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मोड एक्स। ये जब मैं लॉग लिखता हूं ना, ये ln होता है बेसिकली, बेस ई चल रहा है यहाँ पे। अभिषेक, बेस क्या चल रहा है? ई। अभिषेक, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या था? ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या था? ई की पावर एक्स ही था। पावर एक्स ई इंटू की डी पावर डी एक्स का बाई इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही हो जाएगा। ए कोई कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव होता था ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, या इंटू लॉग ए की बजाय क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय लॉग ए। क्योंकि मैं इसको जब डिफरेंशिएट करूं राइट हैंड साइड को, अगर मैं इस राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करूं तो ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव लोगे तो ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए से लॉग ए कैंसिल, ये ए है नीचे, लॉग ऑफ ए। तो ये बेसिक 14 फॉर्मूले हैं, ये तो आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होने ही चाहिए डिफरेंशिएशन का। तो ये पहला टॉपिक है, इंटीग्रेशन बाय इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ऊपर टॉपिक का नाम आप लिख सकते हो कि बाय इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। सीधी सीधी, मतलब देखते ही पता लग जाए भाई ये किसका डेरिवेटिव है। आप सब बच्चों ने एक अलग से नोटबुक बनानी है बेटा। उस नोटबुक के अंदर जो मैं इंटीग्रेशन की टाइप्स लिखवाऊंगा, जैसे मैंने ये इंटीग्रेशन के 14 फॉर्मूले लिखवाए, उसको लिख लेना। मैं आपको टिप्स देता रहूंगा, ठीक है ना? आप उनको एक नंबर बना के अपने हिसाब से उसकी एक नोटबुक बना लेना, ठीक है? और मैं चेक करूंगा, ठीक है? परीक्षा, तूने बहुत सुंदर सुंदर नोटबुक बनाई हो, फिर मैं तेरी वो नोटबुक होगी ना जो, उसकी पीडीएफ बना के रखूंगा अपने पास, ठीक है? और तुझे उसके बदले मैं गिफ्ट भी दूंगा। तो मैंने कोई गिफ्ट दिया था पीछे भी? हाँ, इधर आ। बेटा मेरा बैग उठाइए। तू भी क्या याद करेगी बेटा? हाँ, तेरे को मैं एडवांस में गिफ्ट दे रहा हूँ। इधर आ, इधर इधर इधर। ये देख, इस पेन से बनाई हो, बहुत सुंदर पेन है ये। इस पेन से बनाई हो, बहुत अच्छे अच्छे साफ साफ, ठीक है? ऊपर रेड पेन अलग से अपने ले लियो, रेड पेन से कुछ लिखना होगा लिख लियो, कलरफुल होनी चाहिए, ठीक है? ये पेन स्पेशल उसके लिए दिया है तेरे को। चलो, अब मनिका माइक ले ले, मनिका माइक ले ले। लिखो बेटा सब बच्चे, स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, यही कहीं होगा माइक। हाँ, एक एक करके बेटा क्वेश्चंस को बताते जाइयो। सब बच्चे लिखो बेटा, इंटीग्रेट दी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मनिका बोल, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। सब बच्चे लिखते चलो बेटा साथ साथ। x³/3 प्लस सम कांस्टेंट, पावर एक ऐड कर देंगे और उसी पावर से डिवाइड कर। लिखो अगला, 1/√x को इंटीग्रेट करना है। इसको हम लिख लेंगे 1 into x की पावर 1/2। पावर -1/2 हो गई, x की पावर -1/2। अब क्या करोगे बेटे? पावर एक ऐड करोगे। डिवाइड कर। जब आप पावर में एक ऐड करोगे और इसी पावर से डिवाइड कर दोगे, तो ध्यान से देखो, ऊपर आ गया x की पावर हाफ, का मतलब √x। नीचे हाफ हुआ, ये ऊपर आकर के 2 हो गया।
2√x+c। फॉर्मूला समझ आया क्या करा? x की पावर n का इंटीग्रेशन, पावर एक ऐड कर दी और उसी पावर से डिवाइड कर दिया। अगला लिखो सब बच्चे, 3x-4 पावर 1/3। माइक आगे पास करते जाओ, मन्नत को दे दो। मन्नत बोल बेटा इसका इंटीग्रेशन। x की पावर 1/3 3x-4 की पावर 1/3 plus 1 1/3 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो गया? 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3 into 3 बाय 3 करोगे तो ये 3 ऊपर चला गया। into 3 और जो x का कोफिशिएंट है ना, इससे भी डिवाइड करना होता है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो फाइनली आंसर हो गया 3x-4 की पावर 4/3। ये रफ में कर लिया करो, ऐड उड करने वाला का। समझ गए? कितने बच्चों को समझ आ गया ये? माइक पीछे दे दो बेटा परीक्षा को। परीक्षा 3 पावर x का इंटीग्रेशन। e की पावर x by log 3 वेरी गुड। कौन सा फॉर्मूला लगा बेटा ये? A की पावर x यहाँ पावर ऐड मत करने बैठ जाना। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है ये। लिख लो इंटीग्रेशन 3 पावर x बाय log ऑफ 3 प्लस सम कांस्टेंट। सबको समझ आ गया? सिमरन, साइन ऑफ 2x प्लस 1 किसका डेरिवेटिव होगा? cos of 2x plus 1 माइनस कॉस ऑफ। minus cos of 2x plus 1 लिख लो बेटा सब बच्चे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 1 माइनस so 2 कॉस ऑफ 2x प्लस 1, फिर into my 2 इंटू 2 या डिवाइडेड बाय 2? divide by डिवाइडेड बाय 2 प्लस सम कांस्टेंट। लिखते चलो साथ साथ। divided by x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। सेकेंड स्क्वायर ऑफ 7 माइनस 5x इंटीग्रेशन ऑफ, बोल गुड़िया, सेकेंड स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है? tan टेंजेंट का। बोलो टेंजेंट ऑफ 7 माइनस 4x डिवाइडेड बाय -4 जो x का कोफिशिएंट है। बेटे आप इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो इंटू -4 आएगा, -4 से -4 कटेगा तभी तो ये आएगा। बैलेंस आउट करना है ना उसको, फिर नहीं हो पाएगा। उसके लिए अलग मेथड्स होंगे। चेन रूल नहीं लगेगा यहाँ पे। नहीं नहीं, चेन रूल में क्या होता था कि अगर मान लो यहाँ x स्क्वायर होता तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो u इंटू वी फॉर्म बन के ये नहीं आएगा, है ना। उसके लिए अलग मेथड्स होंगे। उधर पास कर दो माइक बेटा, बोल। cosecant 5x cos 5x dx का इंटीग्रेशन minus cosecant x माइनस कोसिकेंट 5x plus c बस, plus c नहीं डिवाइडेड बाय 5 plus प्लस माइनस कोसिकेंट 5x डिवाइडेड बाय 5 प्लस सम कांस्टेंट। समझ रहे हो ना सारे बच्चे? अगर ये डिग्री में आ जाए ना बेटा शुभम, जैसे यहाँ डिग्री आ गया तो पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो। x डिग्री को पाई बाय 180x लिख लो। लिखो सब बच्चे, सीकेंट ऑफ पाई बाय 180x 10 पाई बाय 180x dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा बेटा बोलो? सीकेंट पाई बाय 180x डिवाइडेड बाय पाई बाय 180, जो x का कोफिशिएंट है ना उससे डिवाइड भी करेंगे और इसको वापस लिख लो
सीकेंट एक्स डिग्री, और ये जो पाई बाय 180 है ये रिवर्स हो गया 180 अपॉन पाई प्लस सम कांस्टेंट। क्लियर टू ऑल? लिख रहे हो साथ साथ? लिख लिया सबने? परीक्षित, बीच में प्लस आ जाए या माइनस आ जाए तो इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगी। साइन 4x किसका डेरिवेटिव है बेटा? Minus cos लिखो 4x by- इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x, लिखो साथ साथ, प्लस कॉस ऑफ 2x साइन 4x minus cos 4x by 4 माइनस कॉस 4x बाय 4। plus sin 2x by 2 शाबाश। plus x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना है। शुभम ठीक है, बढ़े आगे? ठीक है, शुभम लिखो इंटीग्रेशन ऑफ, शुभम पहला काम क्या करना चाहिए? इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा बेटा बोलो? x minus माइक पे बोलो, सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस, secant x tan x हाँ ये किसका डेरिवेटिव है? tan x टेंजेंट एक्स का। आगे sec x प्लस सम कांस्टेंट। आगे पास कर दो, युवराज को दे दो। समझ रहे बेटे? कोई दिक्कत? हाँ करो करो, टेक योर टाइम, और खुद से करो तो ज्यादा अच्छा है बजाय कॉपी पेस्ट करने के। ये मैं करवाऊंगा क्वेश्चन, ध्यान से समझिए एक बार बेटा, पहले समझिए। e की पावर a log x है ना, इस a को पावर में ले लेंगे। देखो बेटा e की पावर a log x को लिख लेंगे e की पावर log ऑफ x पावर a। बात समझ आई? पहले समझ ले मनिका, ऐसे e की पावर x लोगे युवराज क्या हो जाएगा? की power माइक के बोलो, e की पावर log ऑफ a की पावर x। इनको मैं ऐसे लिख दूं, e a होल पावर x प्लस साइन अल्फा। बेटे पहले समझना, ई से log खत्म हो जाता है, पता है ना आप लोगों को? क्या बच गया बाकी? x की पावर a। यहाँ क्या बच गया? की power x प्लस ई ए पावर x। युवराज yes sir x पावर a का इंटीग्रेशन बोल बेटा। 1 by x नो, x की पावर n वाला फॉर्मूला बन गया क्योंकि a कांस्टेंट है, पावर एक ऐड हो जाएगी। बोलो क्या हो जाएगा? x की पावर, बोलो बोलो शाबाश, x की पावर a plus 1 y में a plus 1 a पावर x में अभी अभी बताया, a पावर x y में log a और क्या ये भी a पावर x ही है? हाँ हाँ कांस्टेंट, बोलो क्या हो जाएगा? e a की पावर x y में log e a साइन अल्फा का इंटीग्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट। और cos alpha नहीं, ये कांस्टेंट है। ये क्या है बेटा? अल्फा कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x साइन अल्फा। शुभम मैंने क्या बताया बेटा? साइन अल्फा कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन, सुन नहीं रहा था ना, ध्यान से सुन लो। कोई भी कांस्टेंट होगा, सुन लो सारे बच्चे ध्यान से, कोई भी कांस्टेंट होगा तो उसका इंटीग्रेशन इनटू x लगा दो। जैसे 5 का इंटीग्रेशन 5x, 7 का इंटीग्रेशन a का इंटीग्रेशन ax, k का इंटीग्रेशन साइन अल्फा का इंटीग्रेशन x साइन अल्फा।
ध्यान रखना इस बात को। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो इनटू एक्स लगा देंगे प्लस सम कांस्टेंट। नोट करो बेटा इस क्वेश्चन, अच्छे से समझा करो भाई, 1 मिनट में भूल जाते हो मैंने क्या बताया। माइक पास करते जाओ बेटा आगे, देव माइक ले ले। नोट कर लिया सबने? बेटा पहले समझ लेना, बाद में नोट करना। सब बच्चों का ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। ठीक है, देव अगला क्वेश्चन पढ़ेगा और साथ साथ सारे बच्चे देखेंगे। ध्यान सबका मेरी तरफ। 2a/√x है, तो बेटा इसको पता पहले क्या लिखेंगे, 2a को ऐसे का ऐसे लिख देंगे x⁻⁻1/2, ताकि पावर फॉर्मूला लगाया जा सके। समझ के बात को, आगे बोलो। माइनस b इंटू x⁻² प्लस 3c को बाहर पटक दो। ये x की पता कितनी पावर है, 2/3। अब क्या होएगा, ये 2a अपनी जगह पे पड़ा रहेगा, x⁻⁻1/2 को इंटीग्रेट करना है, पावर एक ऐड कर दोगे। पावर एक ऐड करो तो कितनी पावर होगी, तो 1/2 और डिवाइडेड बाय 1/2। समझ गए बात, आगे बोलो। माइनस बी, x⁻⁻2 है, पावर एक ऐड करोगे तो पावर होगी -1 डिवाइडेड बाय -1। आगे बोल बेटा। 3c, x की पावर कितनी होगी, 2/3 में 1 ऐड कर दो, 5/3 डिवाइडेड बाय 5/3। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पावर नेगेटिव है तो नीचे ले लेंगे। नोट कर लो बेटा सब बच्चे, ये हो गया 4a√x प्लस b/x प्लस 9c/5 x की पावर 5/3 प्लस सम कांस्टेंट। यहाँ बेटे c पहले ही आ चुका है, तो मैं c की जगह c1 ले लेता हूं, या k लिख लो। मैंने c1 लिख लिया क्योंकि c पहले से ही आ चुका है। हो गया, कितने बच्चों का हो चुका है ये, बढ़ा जाए आगे। पहला स्टेप तक क्या करना चाहिए बता सकते हो बेटा, इस √x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सबकी पावर्स एक बार देख लेना बेटा, बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए सब बच्चों का। हाँ बेटा आप करवाओ, √x को मल्टीप्लाई करो, x की पावर 2 और ये रूट से मल्टीप्लाई करने का मतलब पावर हाफ ऐड होगी। कितनी होगी x की पावर, बोलता चल भाई, प्लस 2x into √x, x x की पावर 1 ये और हाफ ये, 1 प्लस हाफ 3/2, बोलता चल आगे, plus 3x की पावर 1/2। जल्दी से इसको इंटीग्रेट करवाओ बेटा, 5/2 5/2 प्लस 1 7/2 हो गया, बाय 7/2 को ऊपर ले लूं, प्लस
इसके पावर 5/2 2x की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5 5/2, बाद में 2 पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस 3x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कर लो बेटा सारे बच्चे, नोट कर लो। ये 4/5 हो गया। नोट करने का मतलब कॉपी पेस्ट नहीं करना। सबको समझ आ गया? केशव, इज इट क्लियर? आगे बढ़ा जाए। यस, क्या करना चाहिए? पहले इसके क्यूब को खोल लेते हैं। क्या करेंगे बेटा? और फिर सबको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, मिलके करते हैं। केशव बोलता जाएगा, मैं लिखता जाऊंगा। केशव स्टार्ट करवाओ। x³ plus 1/x³ to 3 +3 x² x इंटू 1/x। x plus 1/x इंटीग्रेशन बताना बेटा। इसको क्या लिखेंगे? x की पावर 3 x के पावर 4 3। पहले अब इंटीग्रेट तो कर नहीं रहा मैं। x की पावर कितना होगा? minus 3 पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। ये हो गया 3x। plus 3x की पावर -1 3/x लिख दो, क्योंकि पावर -1 के लिए जब x की पावर -1 हो तो पावर फॉर्मूला एप्लीकेबल। एक बार दोबारा बताओ। पावर -1 हो तो लॉग हो जाता है। 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मोड x। सब बच्चे बोलो मेरे साथ साथ, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मोड x। फिर बोलो 1/x का इंटीग्रेशन। पावर फॉर्मूले में कब एप्लीकेबल नहीं होता? जब पावर -1 वो लॉग हो जाता है। 1/x² का इंटीग्रेट करना हो तो पावर फॉर्मूला लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। पावर -2 है, पावर 1 है। अब इंटीग्रेट करवा बेटा सबको। x की पावर 4/4 हाँ, plus x की पावर -2 -2 plus 3 x की पावर स्क्वायर by 2 plus log of mod x 3 log log of mod x plus प्लस सम कांस्टेंट। करते चलो बेटा नोट। कितने बच्चों ने यही लिखा है? हैंड रेज करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन वरुण करेगा। ax plus b करके कुछ नहीं कर सकते? नहीं बेटे, ax प्लस b कहाँ है? b तो कांस्टेंट होता है। हाँ, आगे भी लिखा है। गलती से बेटा, शाबाश। x की पावर 4/4 होना चाहिए, मैं गलती से 3 लिख गया था। हाँ जी वरुण, पहला काम क्या करेंगे? बोर्ड पर देखो बेटा सारे बच्चे, अलग 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 कर लेंगे। √x को दोनों के नीचे, अलग फिर बेस सेम हो तो पावर को। तो स्टार्ट कर दो सारे बच्चे। x² -2/√x। √x को दोनों के नीचे अलग अलग। वरुण बोलेगा, मैं लिखूंगा। वरुण बोलो। x की पावर 3/2 2/√x 2/√x। by root x बोलते चलो। x की पावर 3/2 2 - ½ 3/2 plus 2 की पावर x की पावर -1/2 dx। बोलता चल बेटा। x की पावर 5/2 divided by माइक पे बोल बेटा अच्छे से। x की पावर 5/2 divided by 5/2 आगे -2 root x by x की पावर -1/2 में 1/1 ऐड करोगे तो 1/2 हो गया, और उसका मतलब √x होता है। by 1/2
डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस सम First. क्या बन गया बेटा ये 2 by by 5 5. x to the power 5/2 minus 4 root x plus मैच करो सब बच्चे मेरे से, क्या यही आ रहा है? कितने बच्चों का यही आ रहा है? अगला क्वेश्चन अभिषेक करेगा। बड़े इधर इधर। अभिषेक बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, सारे बच्चे पेन नीचे रखो। ऊपर पावर और नीचे पावर सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट। अगर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर के इक्वल हो या उससे बड़ी हो तो पहले न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिनोमिनेटर लिखना चाहिए। लेकिन यहां पर ये इतना छोटी चीज है कि डिवाइड पता है कैसे कर सकते हैं? ये नीचे क्या है, मैं ऊपर भी अभिषेक ऐसे कर देता हूं। क्या ऐसा कर सकता हूं? कितने बच्चों को लगता है ऐसा किया जा सकता है? क्यों करा पता है आपको? अभिषेक क्यों करा? अभिषेक ऐसा क्यों करा? ताकि मैं इसके नीचे अलग रखूं। हाँ, हाँ, ये 1 हो गया और 3 के नीचे अलग कर लेता हूं। इस 3 के नीचे अलग कर लिया तो 3 के नीचे रखोगे तो क्या हो जाएगा बोलो? 3 3 अपॉन, बाई एक्स माइनस 1। ये तो 1 हो गया। 1 का इंटीग्रेशन बता भाई अभिषेक। 1 1 का 1 का इंटीग्रेशन कौन बताएगा? x। मैंने अभी भी बताया था कांस्टेंट हो तो इंटीग्रेशन x साथ में लगा सकते हैं। तो 1 का इंटीग्रेशन x बोला करो भी सारे बच्चे। इसका इंटीग्रेशन जिन्हें पता लग गया वो हैंड रेज करेंगे। अभी भी बताया मैंने, नीचे लीनियर है, पावर 1 है तो पावर -1 होगी एक तरह से, और -1 में लॉग हो जाता। क्या हो इसे जाएगा? अलग अलग कर दो ना। अरे नहीं, 3 log mod ऑफ x -3। देखिए अभिषेक पता है क्या सोच रहा है? ये कह रहा है कि 3/x-3 को ऐसे लिख लेते हैं, 3/x-3 ऐसे कर सकते हैं अभिषेक? अरे भाई ऐसे नहीं कर सकते, अलग अलग कैसे किया नहीं जा नहीं, सकता? नहीं उल्टा होगा। हो सकता, अलग अलग हो सकते हैं। ऊंची बोलो। नहीं होगा। बेटे ये कह रही है कि इसको ऐसे लिख लें, फिर आगे इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे? ये तो मल्टीप्लाई में आ जाए, तो नहीं कर सकते इसको इंटीग्रेट ऐसे। डिफरेंशिएशन में तो प्रोडक्ट रूल लगा देते थे, इसमें नहीं लगा सकते ऐसे। नोट करो एक बार, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है ये। कल क्या डे है? संडे को। संडे को, हाँ जी मैं बता रहा हूँ, संडे को मैं सुबह टेस्ट लूंगा 10 से 11। सैटरडे को ऑफ रखूंगा, संडे को टेस्ट लूंगा है एक बार टाइम बता दो। सुबह 10 से 11। नहीं बेटा सुन लिया सब बच्चों ने, क्या कहा मैंने? 10 से 11 संडे को सुबह 10 से 11 टेस्ट है। किसी का टेस्ट है? एप्लीकेशन ऑफ डेली। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का कंप्लीट। एंड वो जो टेस्ट होगा ना वो 1.5 घंटे का टेस्ट होगा, बड़ा टेस्ट होगा। ठीक है, जो बच्चा सबसे अच्छा करेगा उसे मैं गिफ्ट दूंगा। मैं भी 50 बच्चों के 50 गिफ्ट लेके आया हूँ और तुम लोगों में भी बांट रहे हैं। ऐसे 50 पेन लेके आया हूँ मैं, ऐसे नहीं बांटूंगा। बड़े अच्छे पेन नहीं है। अगला क्वेश्चन, बेटा पेन नीचे रख दो। क्या ये क्वेश्चन आपको कुछ कुछ पिछला ही लग रहा है? पहला स्टेप क्या समझ आ रहा है आपको? नहीं, ऊपर 1 ऐड कर देता हूं
और 1, पता है क्या करा मैंने, ये जो चीज है ना अंदर वाली, ये ऊपर बना दी। पता क्यों करेंगे ऐसा, क्यों करेंगे, एक बार देखना सब बच्चे। बोल बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ दिव्या, दिया सॉरी, दिया बोल, दिया ना, माइक ले, बोल, ए बात नहीं कर, देखो देखो, हाँ, ऊपर x प्लस 1 1 ऐड कर दिया, 1 माइनस, सब्ट्रैक्ट कर दिया, फायदा। अब इसको इसके अलग नीचे अलग कर दो, इसके नीचे अलग कर दो, उससे फायदा, पावर फॉर्मूले बन जाएंगे। करो बेटा सारे बच्चे, ऊपर 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, x+1/√x+1, तो ये हो गया x+1 की पावर हाफ माइनस, ये हो गया x+1 की पावर माइनस हाफ dx। 1 ऊपर हाफ नीचे, x+1 की हाफ, x+1 की पावर माइनस हाफ। इस पावर हाफ में क्या करना होगा आपको बेटा, 1 ऐड कर दो और उसी पावर से डिवाइड कर दो। क्या बन जाएगा बेटा बता सकते हो, x+1 की पावर 1/2 में 1 ऐड करा, 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, 2 ऊपर चला गया, माइनस, इसमें 1 ऐड करोगे 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस सम कांस्टेंट। नोट करो बेटा कैसे करा एक बार, हो गया। अब ये ध्यान से देखो एक बार, क्या ये क्वेश्चन और ये आपको एक जैसे लग रहे हैं, मुझे तो लग रहे हैं, मुझे एक जैसे पता कैसे लग रहे हैं। यहां देखा जाए तो ये x+1 की पावर माइनस हाफ थी, यहाँ प्लस हाफ है, इतना ही तो फर्क है। क्या करना चाहिए पहला स्टेप, एक सोचो एक बार क्या करना चाहिए पहला स्टेप, नीचे बतलाओ। नहीं, इसमें कौन बोला, +a -a कर देंगे। देखो एक बार क्या करा, इस x में a ऐड कर दिया, a सब्ट्रैक्ट कर लिया, किया जा सकता है। अब क्या फायदा होगा, a + x और इसको मल्टीप्लाई करोगे, बोलो, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू a+x, जल्दी बोलो सब बच्चे, a+x की पावर 3/2, a इंटू a+x की पावर 1/2, पावर 3/2 है, पावर 1 ऐड कर लोगे, इसी पावर से डिवाइड कर दोगे। करो सारे बच्चे, मान्या माइक ले लें, करो बेटा सारे बच्चे। यस मान्या आगे करवा बेटा। a प्लस x की पावर 3/2 प्लस 3/2 में 1 ऐड करूं तो कितना आ गया, 5/2 बाय 5 5/2, 2 को ऊपर ले आएंगे, माइनस, माइनस a इंटू a प्लस x की पावर 3/2 शाबाश, बाय 3/2 ऊपर चला गया, प्लस। गुड। सबको समझ आ गया, बोलो। अगला क्वेश्चन देखो बेटा आपने कैसे करना है, ध्यान से देखना। ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, इसको ठीक कर देते हैं। ये 5 नहीं, लिख लो
1/√(x+3) अपने आप करो सारे बच्चे, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लो, बाकी काम तुम्हारा। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करो, यस मान्य, बेटा बता क्या लिखा। रेशनलाइज करा तो ऊपर क्या आ गया, √(x+3 माइनस √(x+3). नीचे 1 आ गया। कितने बच्चों का यहां तक ठीक है, एग्जैक्ट यही आ रहा है। अब क्या करोगे, x+3 की पावर x+3 की पावर 1/2 माइनस 1/2 +1, तो -1 कर दिया। वो पूरा बोल नहीं बोलो, x+3 की पावर 1/2 प्लस 3/2 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस बाय 2 पर चला गया, माइनस x+5 की पावर 3/3 डिवाइडेड बाय। into कितने बच्चों ने यही आंसर निकाला है, पक्का यही निकला है, बोलो। ये मैं आपको कल बताऊंगा टाइप। होमवर्क लिखो बेटा सब बच्चे, मोबाइल निकाल लो बेटा अपना। बात सुनो बेटा सारे बच्चे ध्यान से, यूं समझो कि हमारा 50% से ज्यादा सिलेबस खत्म हो चुका है, मतलब ठीक स्पीड चल रही है हमारी। हो सकता है हमारे से आगे भी कोई हो पीछे, तुझे कैसे पता, वहां भी पढ़ाते हैं। अच्छा है, अच्छा अच्छा, वहाँ कहाँ पे है, 2 चैप्टर पीछे है। एओडी ही खुद ही बहुत बड़ा चैप्टर है, एओडी खुद ही बहुत बड़ा चैप्टर है। मेरा टारगेट है बेटा, अभी क्या चल रहा है हमारा, जुलाई चल रहा है ना, अगस्त सितंबर एंड तक मेरा सिलेबस खत्म होना चाहिए ना, प्रोबेबिलिटी है। मतलब मेरा टारगेट है सितंबर एंड तक सिलेबस में किसी तरीके से, सितंबर एंड या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, दिवाली से पहले पहले हम सिलेबस खत्म कर दें। उससे के बाद क्या होगा, मैं आपको सैंपल पेपर्स, थोड़े से एमसीक्यूज और बहुत सारी चीजें आपको मैं करवा सकूं, ठीक है ना। तो होमवर्क लिखो बेटा सब बच्चे, तो ज्यादा आगे चला गया है। लिखो बेटा एक्सरसाइज 8.1 के पहला क्वेश्चन, दूसरा, बस इतने ही हुए हैं अभी हमारे, इनके सारे पार्ट्स करना, ठीक है। और एक काम और करना, जो फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं उनको एक नोटबुक के अंदर अलग से लिखना, ठीक है। बाय बच्चों।